हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत और आज आपके साथ में मैं लेके आया हूँ अपने इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स का पार्ट 3। और दोस्तों, आप भी अपने प्रिपरेशन के दौरान जितने भी आपके साथ में मॉक टेस्ट आप लगाते हैं या कहीं से आपको कोई नया क्वेश्चन आता है तो प्लीज आप उसको ऑब्जर्व करिए, उसमें से कोई पैटर्न निकालने की कोशिश कीजिए। कोई रिजल्ट निकल रहा हो तो आप उससे निकालिए, अपनी कॉपी में लिखिए, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। मॉक टेस्ट से पहले उसको रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट के अंदर उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बिलीव मी, आपका एग्जाम के अंदर ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ये आप सारी की सारी चीजें एग्जाम के अंदर इंप्लीमेंट कर पाओगे। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ में कुछ रिजल्ट्स और शेयर करूंगा जिसके अंदर कुछ थ्योरम्स भी होगी और कुछ मेरे निकाले हुए रिजल्ट्स भी होंगे। और उसके बाद में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा ताकि आपको पता चल पाए कि उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है आपको एग्जाम में। दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरी एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान एक मॉक टेस्ट के अंदर मेरे सामने आया था। मॉक टेस्ट के अंदर तो मुझसे ये हो नहीं पाया था। उसके बाद में जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो मुझे लगा कि यार ये तो काफी थोड़ा सा लंबा जा रहा है, हो सकता है एग्जाम में मुझसे ये ना हो पाए। तो मैं इसका कोई डायरेक्ट रिजल्ट अगर हो सकता है तो वो निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। ये किसी और फॉर्म में मुझसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। ये दोस्तों एक राइट एंगल ट्रायंगल था जिसके अंदर ई कोई पॉइंट था ए बी के ऊपर और डी कोई पॉइंट था बी सी के ऊपर, ठीक है। और इसकी मुझे कुछ 2-3 साइड दे रखी थी, शायद ये दे रखा था और ये पूछा था। तो मैंने इसमें से एक वो निकाला था, एक डायरेक्ट रिजल्ट निकाला था। वो क्या था दोस्तों, आप एक ऑब्जर्व कर, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप भी इजीली कर सकते हो। ये 3 ट्रायंगल बन रहे हैं इसके अंदर, बी ई और डी का। एक बनता है ए बी और डी का, और एक ट्रायंगल बनेगा आपका ई बी और सी का। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये रिजल्ट निकल के आएगा। और रिजल्ट क्या था आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपका ए डी है इसका स्क्वायर माइनस डी ई का स्क्वायर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये उल्टा वी जो बन रहा है, उल्टा वी, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा ए सी के स्क्वायर माइनस सी ई के स्क्वायर के इक्वल होगा। यहां पे भी उल्टा वी बन रहा है, तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक ये वाला वी जो बन रहा है ये किसके इक्वल होगा? ये इस वाले वी के इक्वल होगा। दोस्तों, इसके ऊपर मैं आपको जो क्वेश्चन आया था वो भी अभी लास्ट के अंदर आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया था, शायद 2017 के मेंस में आया था। तो इसके अंदर क्वेश्चन ये गिवन था कि 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और उनके जो डिस्टेंस है बीच की वो इक्वल है। क्या इक्वल है? ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है। तो इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, जब भी आपके पास एग्जाम में आएगा तो आप सीधा इसको यूज करना कि R1 का रेशियो, R2 का रेशियो और R3 का, ये जो रेशियो के अंदर होगा वो रेशियो होगा आपका √1, √2 और √3 के रेशियो में इक्वल होगा। ये रिजल्ट आपके बहुत यूजफुल है, इसको आप याद कर लेना। काफी आसान सा है, इसको कोई बड़ी चीज नहीं है याद करना, ये आपके यूजफुल रहेगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो मेरे ख्याल से CGL या CHSL 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए क्या देखते हैं इसके अंदर हमें क्या रिजल्ट निकला था। तो दोस्तों, ये एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है और ये इसका इन रेडियस है, ओ जो इसका पॉइंट है, ठीक है। तो इसके अंदर से हमारे पास में एक थ्योरम निकल के आती है। क्या है वो थ्योरम? कि जो आपका AO होगा और OD होगा, अगर आपको इसका रेशियो निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? AO अपॉन OD जो होगा वो होगा AB प्लस AC अपॉन BC। क्या होगा? AB प्लस AC अपॉन BC, ठीक है। सिमिलरली आपके पास में जो BO होगा आपका और जो आपका OE होगा उसका जो आपका रेशियो बन के आएगा वो क्या आएगा? AB प्लस BC प्लस अपॉन, और आपका ये हो गया। उसके बाद में नीचे आएगा आपका AC। सिमिलरली आप इसका OC और OF के लिए भी निकाल सकते हो। OC और OF जो आपका होगा, OC और OF के लिए आपको करना है AC और AB, AC प्लस AB को आपको प्लस करना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको AC और ये BC होगा आपका यहाँ पे, और नीचे आपका AB आएगा, ठीक है। दोस्तों, ये तो आपके पास में ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा आ सकता है। दोस्तों, ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें हमको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कोई भी एक पॉइंट लेना है आपको BC के ऊपर D,
वो हो सकता है पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पे भी हो सकता है वो पॉइंट यहाँ हो, ठीक है। और आपको इस पॉइंट को मिला देना है और ये आपको दे रखा है पॉइंट डी, ठीक है। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि एडी की जो वो लेंथ होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे एक थ्योरम बनती है, क्या बनती है वो, कि जो आपका ये सी और डी का होल स्क्वायर है प्लस आपका बी और डी का होल स्क्वायर होगा, वो हमेशा आपका ए और डी ट्वाइस ऑफ ए और डी के होल स्क्वायर के इक्वल हमेशा होगा। ये एक थ्योरम है दोस्तों इंपॉर्टेंट, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ये मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आया था, तो मैंने इसको फिर सर्च करके लिया था। दोस्तों ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। एक कोई आपके पास में ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये वाला जो पॉइंट है ये इसका सरकम रेडियाई है, ये वाला पॉइंट, और ये इसका इन रेडियस है। अब दोस्तों आपसे इस दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी जा सकती है। आप कभी भी ऐसा मत करना कि आपने इस पॉइंट को उठा के यहाँ रख दिया और आपने सीधी ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट कर दी जो कि इसकी खुद की रेडियस होगी, ये आपका गलत होगा। बहुत सारे बच्चे ये वाली गलती कर लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट जहां टच हो रहा है हो सकता है वो अलग हो और जो इसका सर्कम रेडियस वाला पॉइंट है वो अलग हो। तो ठीक दोस्तों इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आपके पास में निकल के आएगी, वो डिस्टेंस आपके साथ में क्या आप उसको डिनोट करोगे कि आपका आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये जो स्मॉल आर है वो है इस सर्कल की रेडियस, और ये जो कैपिटल आर है ये है आपकी सर्कम रेडियस जो कि आपकी ये वाली डिस्टेंस होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको चीज याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये दोस्तों। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि मैंने खुद से निकाला है, और ये चीज ये है कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उसके अंदर एक मैक्सिमम साइज का हमने स्क्वायर को इंस्क्राइब किया है, एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर इसके अंदर है। तो इससे हमारा डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आता है। तो आइए देखते हैं वो क्या है। जो आपको स्क्वायर है, इस स्क्वायर को मैंने एस से डिनोट किया है, जो कि एस 2 प्लस √3 होगा, और जो आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है मैंने इसको ई से डिनोट किया है, तो आपका जो ये ई होगा ये होगा आपका ई √3 होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको इजीली याद रख सकते हो दोस्तों। ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये खुद मैंने अपने एग्जाम के अंदर याद किया था। मैंने ऐसा नहीं कि मैं आपको वीडियो बनाने के लिए ये सारी चीजें कहीं से ढूंढ के ला रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। ये सब चीजें मैंने याद की थी मेरी प्रिपरेशन के दौरान, जो भी मेरे सामने आया था मैंने उनको बहुत अच्छे से रिवाइज किया था, मॉक टेस्ट में उनको अप्लाई करता था, इसलिए मुझे याद भी रहती थी। अभी काफी टाइम हो गया है मेरी प्रैक्टिस छूटे हुए, तो थोड़ा मेरे को धुंधला हो गया है, फेडअप हो गया है, लेकिन मैं आपको ये सारी की सारी ऑथेंटिक चीजें बता रहा हूँ। आप प्लीज इनके ऊपर वर्क करना, ये आपके बहुत ही काम आएगी एग्जाम के अंदर। दोस्तों ये क्वेश्चन था ट्रायंगल के ऊपर कि कोई भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, और ठीक है आपको कोई भी थीटा गिवन हो सकता है, वो थीटा आपका हो सकता है ये वाला थीटा हो, या हो सकता है आपके पास में ये वाला थीटा हो, ठीक है। तो आपको ये दे रखा है AB BC और ये AC दे रखा है, तो इसको आप स्मॉल a मान लो, इसको स्मॉल b मान लो, और इसको आप स्मॉल c मान लो, इनकी लेंथ हो गई, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला और होता है, जो होता है कि c²/4 इंटू साइन 2 थीटा। हो सकता है कि ये आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया जाए, उसके अंदर 22.5 डिग्री का ये एक एंगल दे दिया जाए, और आपको बोल दिया जाए कि यहाँ की जो ये सी की वैल्यू है ये हो सकता है ये आपको 21 दे रखी हो, या हो सकता है आपको 22 दे रखी हो, बोले आप इसका एरिया निकालो, तो आप वहां पे फंस सकते हो, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये आपको वहां पे हेल्प करेगा, ये आपका सीधा आपको आंसर निकाल के देगा, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास में कोई भी एक P पॉइंट ले लिया, हो सकता है वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। मैं मान लेता हूँ वो P पॉइंट यहाँ है, ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, और ये आपका P पॉइंट हो गया। तो A से P की डिस्टेंस, ठीक है, फिर यहाँ से P की C की डिस्टेंस, B से आपकी P की डिस्टेंस, और P से D की डिस्टेंस। हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही हो, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास अगर आपको इनकी वैल्यूज निकालने का अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो आप इजीली इस चीज से निकाल सकते हो कि ये जो आपका AP का होल स्क्वायर होगा प्लस आपका PC का होल स्क्वायर होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा हमेशा B से P के स्क्वायर के प्लस और P से D के स्क्वायर के इक्वल। ये थ्योरम हमेशा आपके काम आएगी, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ये एक ट्रेपेजियम दे रखा है, और जिसके अंदर हमें जो ये इसके दो डायगोनल्स हैं B और D, जो इसका डायगोनल है उसके ऊपर उसका जो मिड पॉइंट है वो आपका E है, A और C का जो डायगोनल है उसका जो मिड पॉइंट है वो F है। तो अगर आपसे इस
ई और एफ की अगर आपको लेंथ पूछ ली जाती है तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ई जो एफ होगा, ई एफ, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। ए और बी को अगर आप माइनस करोगे और उसका हाफ करोगे तो आपका डायरेक्ट ही आपके पास में ई एफ की रिजल्ट निकल के आएगा। ये आपको बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों ये एक कोन दे रखा है, उस कोन के अंदर हमें एक स्फीयर को इंस्क्राइब किया है मैक्सिमम साइज का, तो इनकी रेडियस हाइट का जो हमारे पास में रिलेशन आएगा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये जो स्फीयर है इसकी जो रेडियस होगी वो होगी आपकी कैपिटल आर, और इस कोन की जो आपकी रेडियस होगी वो स्मॉल आर, और इस बड़े वाले आपका जो कोन है इसकी जो हाइट होगी वो आपके पास में होगी एच। तो दोस्तों हमारे पास में ये चीजें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, आपको एग्जाम में निकालना नहीं होता है। हालांकि यहाँ पे दो ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं, आप इनको सिमिलर करके इनके रिलेशंस निकाल सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जो आपका ये जो आर होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है स्मॉल एच और स्मॉल आर अपॉन स्मॉल एच प्लस सॉरी एल प्लस आर। और ये एल क्या है, ये एल है आपका इसका स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके पास में एक रिलेशन निकल के आ गया है जो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये दो एक जैसे ट्रायंगल हैं और एक जैसी थ्योरम है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर लेती है, इसलिए मैंने अपनी कॉपी के अंदर इसको लिख रखा था, ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन कि ये बी और इसको आप ई मान सकते हो, इसको आप एफ मान सकते हो, ठीक है। और ये दो आपके पास में मीडियंस है, यहाँ पे भी आपके पास में ये दो मीडियंस हैं, ठीक है। तो इनके जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो ये होता है कि इसके अंदर आप यूज करोगे 5ac का होल स्क्वायर होगा, वो होगा 4 ऑफ af का होल स्क्वायर प्लस c और e का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ये आपके पास में इसका रिजल्ट एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और इसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन हो गया, ये दोनों मीडियम्स यहाँ पे 90 डिग्री के ऊपर कट कर रही है और यहाँ पे 90 डिग्री पे कट नहीं कर रही है, तो यहाँ का जो हमारे पास में निकल के आता है वो आता है 5 ऑफ BC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC का होल स्क्वायर प्लस A और B का होल स्क्वायर। दोस्तों ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन से आपके दोबारा से रिपीट हो सकते हैं। दोस्तों ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर एक ट्रायंगल दे रखा है, उसकी एक ये मीडियन है AD जो इन दोनों को हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करती है। इसको बेसिकली अपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं, और ये थ्योरम क्या है, ये बोलती है कि आपका A और B का होल स्क्वायर प्लस आपका A और C का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ आपका AD का होल स्क्वायर प्लस आपका BD या फिर CD का होल स्क्वायर। तो मैं लेता हूं B और D का होल स्क्वायर के इक्वल, और ये है दोस्तों यहाँ पे प्लस का साइन। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ही आ जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। दोस्तों ये एक है ट्रायंगल जिसके अंदर हमें गिवन है कि जो ये आपका बेस BC है ये DE के पैरेलल है, आपका बेस BC DE के पैरेलल है, ठीक है। ये कंडीशन है, अगर ये ऐसा आपके पास में आता है तो आपको रेशियो के अंदर आप सारे के सारे पार्ट्स का एरिया निकाल सकते हैं। वो एरिया क्या होगा, रेशियो के अंदर ये 3 होगा तो ये 1 होगा, तो ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, और रेशियो के अंदर ये 4 होगा। अब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी आ जाए कि इस वाले ट्रायंगल का आप एरिया बताइए, तो आप सीधा बता सकते हैं कि ये 1 होगा और इस पूरे का 12 है तो 1/12 इसका एरिया हो गया। आपसे इसका पूछ लिया तो 1/6 हो जाएगा, आपसे इसका पूछ लिया तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके बहुत इजीली आपको ओरली क्वेश्चंस करवा देगी। दोस्तों ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है जिसके अंदर हमने एक स्क्वायर को इस तरीके से इंस्क्राइब किया है, ठीक है। हम पहले वाला क्वेश्चन अलग था, ये वाला अलग है, ठीक है। तो ये x इसकी साइड होगी, इस वाली साइड की लेंथ b हो गई, इसकी स्मॉल a होगी और इसकी स्मॉल c हो गई। तो इसका दोस्तों एक डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आता है, वो क्या है कि आपकी जो ये x जो कि आपकी स्क्वायर की साइड होगी वो किसके इक्वल होगी, a इंटू b इंटू c अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a और b का मल्टीप्लाई। दोस्तों ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट है, अगर आप इसको सोल्व करोगे, अगर एग्जाम में पहली बार आप इसको सोल्व करोगे तो आई बेट आप इसको, अगर आपने पहले नहीं कर रखा है तो आप इसको नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों एक ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट मैंने निकाला था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप भी उस तरीके से कहीं पे आपको कोई रिजल्ट नजर आता है तो आप उसको प्लीज ऑब्जर्व करना, वहां से कुछ निकालने की कोशिश करना। वो क्या था रिजल्ट कि एक क्वेश्चन दे रखा था कि 10 40 डिग्री, ठीक है, प्लस 2 10 और 10 डिग्री, ठीक है। इसके हमें 4 ऑप्शन दे रखे थे कि कोट 50 होगा, tan 50 होगा, साइन
tan 40 होगा या cot 40 होगा। तो ऐसे इसके 4 ऑप्शन दे रखे थे दोस्तों। इसमें आप चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि ये जो tan 40 है और जो यहाँ पे 2 tan 10 है, ये tan 40 और tan 10 कहाँ से निकल के आया होगा? ये निकल के आया होगा किसी फॉर्मूले में से। वो फॉर्मूला क्या होगा? वो फॉर्मूला ये हो सकता है tan 50 का, ठीक है। उसको हम क्या लिख सकते हैं? आपके पास में tan 40 प्लस आपके पास में tan 10 फिर अपॉन आप जब इसको करोगे तो ये चीजें हैं जो सारी घूम फिर के इधर आएगी। तो मैंने इसको सॉल्व किया था और मैंने इसका एक डायरेक्ट ही आपके साथ में रिजल्ट शेयर कर लेता हूँ। क्या है वो रिजल्ट? कि ये जो आपका 40 है और ये आपका 10 है, आप इसको दोनों को प्लस कर लीजिए, क्या बनेगा? 50। ये चीज 10 50 में से निकल कर आई होगी, ठीक है। आप इसको क्या करिए कि 10 का आप कोट कर दीजिए और ये जो 50 है इसको आप 90 में से माइनस कर दीजिए, जो कि आएगा आपका 40 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपके पास में कोट 40 डिग्री। तो ये दोस्तों एक डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको भी ये चीजें ऑब्जर्व करनी है और एग्जाम में आपके काफी टाइम सेव हो जाएगा अगर आप ये सारी चीजें ऐसे याद रखते हो तो। दोस्तों ये हाइट एंड डिस्टेंस का एक मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और जो मैंने आपको पिछली बार रिजल्ट्स करवाए थे पिछले वाले पार्ट 2 के अंदर, वो रिजल्ट्स अगर आपको याद होंगे ना तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए 5 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म बन रही है अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये वो वाली फॉर्म बन रही है, ठीक है, ये वाली जिसमें आपको यहाँ पे दो एंगल्स दे रखे हैं जो कि 60 और 30 होगा। ये डी दे रखा है, ये आपको हाइट दे रखी है। आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ना तो इस आपको डायग्राम को एग्जाम के अंदर बनाना है, ना आपको कुछ लिखना है। आपको सिर्फ इतना से याद होना चाहिए कि आपकी जो हाइट होती है वो √3/2 इंटू डी होती है और डी आपको दे रखा है 400 इंटू √3। बस आपको कुछ भी नहीं करना है। ये आपका 200 हो गया और ये मल्टीप्लाई में आपका 3 हो गया, तो आपका जो आंसर हो गया हाइट का वो आ गया 600 मीटर। तो दोस्तों ये आपका 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपको ये सारे के सारे फॉर्मुलेस याद है, आपको ना ये डायग्राम बनाना है और बस सिर्फ आपको सिर्फ इतना सा, अगर ये भी आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इतना सा लिख के इसको सोल्व कर सकते हो। और यहाँ पे अगर कोई ऑर्डिनरी बंदा अगर बेसिक से करेगा, ठीक है, तो उसको कम से कम आप मान के चलिए 40 से 50 सेकंड तो लग ही जाएंगे आराम से। तो आप यहाँ पे काफी अपना टाइम सेव कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूं आपके साथ में कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑन सेम साइड ऑफ इट observed to be 60 degree and 30 degree respectively, and the distance between the objects is 400 meter 400 √3 मीटर। तो उसकी आपको हाइट फाइंड करनी है, ठीक है दोस्तों। काफी इजी क्वेश्चन है, आपको ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे से याद होने जरूरी हैं। दोस्तों लास्ट वाले वीडियो में मैं एक रिजल्ट आपके साथ में शेयर करना भूल गया था, जो कि ये वाला हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था और इसके अंदर ये इसकी हाइट दे रखी है, डिस्टेंस, और ये θ1 θ2 दे रखे हैं, ठीक है। अगर आपके पास में θ1 और θ2 जो आपको वैल्यू 15 और 75 की हमने मिस कर दी थी, अगर ये दे रखा है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो पेन भी नहीं चलाना। तो आपकी जो ये डिस्टेंस होगी ना, आपकी जो ये डिस्टेंस होगी वो आपके 4 टाइम्स ऑफ हाइट के इक्वल होगा। ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओरली किया और 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, तो ये चीजें आप याद करिए। दोस्तों ये पिछली बार 2017 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और मैं आपको जो पिछली बार मैंने आपको पिछले वीडियो में रिजल्ट्स बताए थे, मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ। ये एक रेगुलर हेक्सागन हमको दे रखा है जिसकी एक साइड है हमारे पास में 12 सेंटीमीटर की, और उसके अंदर हमें एक ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इन्होंने एक ट्रायंगल इंस्क्राइब कर रखा है। तो आपका कॉमन सेंस बोलना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा क्योंकि रेगुलर के अंदर है, ठीक है। तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आपको पता है कि रेगुलर हेक्सागन है तो इसका हर एक इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का होता है और ये वाला आपका 30 डिग्री होगा, ये वाला 30 डिग्री होगा। ये सब मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन आपको ये सब माइंड के अंदर ही करना है, ठीक है। तो अगर ये वाली साइड आपके पास में अगर मैं मानूं तो इस 30 डिग्री के सामने रेशियो के अंदर साइड क्या होगी? ये होगी 1, और इस 30 डिग्री के सामने रेशियो के अंदर साइड क्या होगी? 1, और इस 120 डिग्री के सामने ये जो साइड होगी ये क्या होगी? रेशियो के अंदर √3। पर इसकी जो वैल्यू है इस 1 की वैल्यू आपको 12 दे रखी है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस AB की जो वैल्यू होगी वो 12 √3 होगी, ठीक है, 12 √3। अगर इसकी वैल्यू आपके पास में 12 √3 है तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 और आपका 12 √3 का होल स्क्वायर। बस आपको सिर्फ एग्जाम के अंदर इतना सा लिखना है और आप इजीली इसको कर लोगे। ये इंप्लीमेंटेशन है उन चीजों का जो मैंने आपको पार्ट 2 के अंदर वीडियोस के अंदर बताया था, ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जो कि B के ऊपर राइट एंगल होगा, ठीक है, D and E are to any points on side BC and AB respectively. Find the length of ED if CE 8 सेंटीमीटर दे रखा है, AB 9 सेंटीमीटर देखा है और AC
10 सेंटीमीटर देख लगा है। ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, आपको सारे रिजल्ट्स की अहमियत पता चल जाएगी कि इनका क्या यूज होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको सारे के सारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, और ये वीडियो भी आपको बहुत यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जितने भी ग्रुप्स आप जिनके अंदर ऐड है उनके अंदर आप शेयर करिए सबके साथ में, और उनसे आप सब्सक्राइब भी करवाइए, और प्लीज इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। ये सारे एफर्ट्स मैं आप ही लोगों के लिए लगा रहा हूँ। और दोस्तों थैंक यू वेरी मच।